नमस्कार। मैं शीतल गोहिल इंदौर मध्य प्रदेश से कन्यादान फाउंडेशन में सोशल अवेयरनेस के पद पर कार्य करती हूँ। हमारी संस्था के ओनर आदरणीय ऋषि सदानंद सर जी, बिजनेस हेड आदरणीय दीपा श्रीवास्तव मैम जी, सीनियर टीम लीडर आदरणीय देवानी सक्सेना मैम जी को प्रणाम। नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कि समाज को बदलने का सबसे आसान तरीका जो है महिलाओं को एकजुट करना है। और यह खूबसूरत टॉपिक जो दिया गया है वो देवयानी मैम द्वारा दिया गया है। और इस टॉपिक का मतलब भी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हम लाइव कई जगह देख भी चुके हैं। जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी को जब हम तोड़ते हैं तो वो इजीली टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। लेकिन जब यही एक लकड़ियों का झुंड होता है, एक कट्टा होता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। इससे ये पता चलता है कि एक लकड़ी और अनेक लकड़ी की शक्ति में कितना फ़र्क है। यही चीज़ हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हमें वहाँ भी देखने को मिलती है। जब हम मार्केट में निकलते हैं तो वहाँ पे हमें जो पुरुष वर्ग रहते हैं उनकी एकता और परस्पर सहयोग और सामंजस्य देखने को मिलता है। यदि हम किसी शॉप पे जाके खड़े हों और वहाँ उससे ऐसी चीज़ मांगे व्यक्ति से जो उसकी शॉप पे नहीं है, तो वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। वो आपको क्या कहेगा कि आप रुकिए, मैं आता हूँ। और वो जाके अन्य दुकान से, दूसरी शॉप से जाकर वही सामान जो आपने मांगा है लाके आपको दे देगा। तो ये कब संभव होता है? जब उनका आपसी संबंध बहुत अच्छा होता है, उनमें एकता होती है और परस्पर संयोग होता है, एक दूसरे से मित्रता होती है। तो उसका जो परिणाम हमको वहाँ देखने को मिलता है कि हमको हमारा सामान मिल जाता है और बंदे का जो ग्राहक होता है, मतलब अपन ग्राहक बन के गए वो भी रिटर्न नहीं होते। तो वो कब संभव होता है? जब वो देखते हैं कि अगर वो अकेले होते, उनका किसी से सामंजस्य नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या होता कि वो हमको सामान ला के नहीं दे पाते। लेकिन उनका सामंजस्य है, व्यवहार अच्छा है, उनने वो सबको लेके चले हैं आज, तो वो जाके लेकर आए और हमें दे दिया। तो उनका ये आपसी सहयोग हमको देखने को मिलता है। और यही सहयोग जो होता है हमें भी लेके चलना है, क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि जहाँ 4 महिलाएं होती हैं वहाँ वाद विवाद हो जाता है। तो जब महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं, महिला खुद एक शक्ति है, तो हम इस चीज़ में पीछे कैसे रह सकते हैं? हमें भी अपनी जो कमज़ोरी है, जो माइनस पॉइंट है, उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। हमें भी अपने आप को ऐसा एक दूसरे से जोड़ना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, परस्पर सहयोग, मित्रता। और इसी को जब हम करेंगे, साथ लेके चलेंगे, तो हमारा जो माइनस पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? प्लस पॉइंट बन जाएगा, हमारी मजबूती बन जाएगा। तो इसलिए महिलाओं का एकजुट होके काम करना बहुत ज़रूरी है, एकजुट होके चलना बहुत ज़रूरी है। तो देवानी मैम का जो टॉपिक जो है ये वाकई बहुत खूबसूरत है कि महिलाओं में एकता होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होना चाहिए और एक दूसरे को लेके चलने की भी शक्ति होना चाहिए। और शक्ति मतलब एक दूसरे को लेके चलें, ऐसा उनकी आत्मा, उनका मन भी होना चाहिए। महिला एक शक्ति है और वह विचारों में परिवर्तन करके उन्नति कर सकती है बहुत। हम जब जो देखते आ रहे हैं, अगर हम फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि हम जेंट्स के बराबर हैं, और जेंट्स और महिलाएं एक ही हैं, दोनों को बराबरी से रखें। तो हम कुछ चीज़ों में जहाँ हमारा माइनस पॉइंट जा रहा है उनको प्लस में क्यों नहीं बदल सकते हैं? तो हमें महिलाओं को एक दूसरे से परस्पर सहयोग से ही आगे बढ़ना है। और जब हम इस चीज़ को अच्छे से करेंगे तो हमारा हारना तो संभव है ही नहीं, और हमें कोई हरा भी नहीं सकता है। तो पुरुष वर्ग जो हैं वो एक दूसरे को लेके चलते हैं, उसी प्रकार हमको भी एक दूसरे को लेके चलना है। और मित्रता से चलेंगे तो मार्केट में, घर में, हर जगह हम हमेशा आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हमारा माइनस पॉइंट समझ चुके हैं। और इस जब माइनस पॉइंट को हम ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या होगा? आगे सिर्फ उन्नति मिलेगी, वाद विवाद, झगड़े ये सब भी नहीं होंगे। और आने वाले कल में यही चीज़ होगी कि जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ पे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, क्योंकि बाहर जब जेंट्स उनका काम संभाल रहे हैं तो हम महिलाओं को घर में रह के भी आपसी सहयोग, और जब घर के बाहर काम करने जाते हैं तो आपसी सहयोग और परस्पर मित्रता और प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। और जय हिंद, जय कन्यादान।